हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब चल रहा है? बढ़िया तैयारी? मैथमेटिकल टूल अच्छे से कर रहे हो ना? हमारा मैथमेटिकल टूल अबाउट टू फिनिश होने वाला है और आज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ग्राफ। इसे कंप्लीट करेंगे और एक छोटा सा सेगमेंट का और एक जाएगा, छोटा सा वीडियो जाएगा 10 to 15 मिनट्स का, जिसमें एपीजीपी होगा, थोड़ा सा लॉग हो जाएगा, थोड़ा सा आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बाकी सारी चीजें कवर कर दी। इसमें एक्सक्लूसिव हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा जो ग्राफ होता है जितने टाइप का हम लोग का इस्तेमाल में आने वाला है, सारा का सारा ग्राफ हम लोग कवर करेंगे। कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे साइन चेक करते हैं, बिकॉज ग्राफिकल क्वेश्चन 11th और 12th दोनों जगह से आपका आता है, तो इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो ग्राफ हमारे आने वाले टाइम में मेरे पास प्लॉट होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जो जैसा हम लोग का पढ़ने वाला है, हमारे फिजिक्स में आने वाला है। बिल्कुल इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे हम। पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि ग्राफ में पढ़ना है आखिर तो कितना कुछ पढ़ना है। ग्राफ में देखोगे तो एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ना है, एक पैराबोला पढ़ना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है और इलिप्स पढ़ना है। इतना टाइप का ग्राफ आपको जानना है। ये ग्राफ आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। समझिए या ना समझिए, हम आपको समझाएंगे बात, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। शायद ये बात आप नहीं समझते हैं। ठीक है, खैर जो भी बात है, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कहानी आज स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रेट लाइन का बात करना है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ना है, इसके लिए हमें क्या क्या बातें जाननी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट सा टर्म क्या होता है, तुम्हें मालूम? कैसे मालूम होगा? हम तुमको पढ़ाया नहीं है, मेरा बिना पढ़ाए हुए तुम कैसे जान जाओगे? सबसे पहला स्ट्रेट लाइन में जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम होता है स्लोप। ध्यान से सुनना बात। स्लोप का मतलब क्या होता है, बहुत पहले बार भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसके बाद मत पूछना। ये दिया है तुम्हारा स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन कंसीडर करते हो तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, क्या कहा हमने? एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है, इसका जो tan थीटा निकालोगे वो क्या देगा तुमको? स्लोप का वैल्यू देगा। जो लाइन आप कंसीडर करते हो, लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, उसका tan थीटा होता है, इसे स्लोप कहते हैं। स्लोप का जो वैल्यू होता है, अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया है, तो इस केस में कितना होगा? स्लोप का वैल्यू 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक हो जाए? 90 डिग्री तक हो जाए, तो 0 से 90 डिग्री में हम बोलते हैं कि स्लोप जो दिया है मेरा कैसा दिया है? पॉजिटिव दिया है। लेकिन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो जाए, तो 90 से 180 डिग्री के बीच में जाओगे तो स्लोप का वैल्यू जब निकालोगे तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाता है। ये स्लोप में तीन बातें याद रखनी है। पहला, स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज में, उसका tan थीटा आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा वहां पे स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। स्लोप का वैल्यू थीटा 0 होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर क्या हो जाए मेरा? लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप का वैल्यू कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमको स्लोप पहले जानना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा होता है इंटरसेप्ट। ये पहला हो गया स्लोप। दूसरा होता है इंटरसेप्ट होता है। सेकेंड पॉइंट होता है, इसका नाम क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि वाई एक्सिस को कितने पे कट किया, किस जगह पे कट किया, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ये दो चीजें अगर आपको मालूम है तो आप इसका जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, वो आसानी से प्लॉट कर दोगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ग्राफ, जो दिया है ऐसा प्लॉट किया, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस को कुछ एक डिस्टेंस पे जाके कट किया। वाई एक्सिस को कुछ डिस्टेंस पे जाके कट किया और एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है। तो वाई एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे जाके कट करता है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? इस डिस्टेंस को इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। वाई एक्सिस को जितने दूरी पे जाके कट करेगा, उस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? उस दूरी को इंटरसेप्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। समझ रहे हो ना? वाई एक्सिस को जितना पे काट देगा, जितना पे काट देगा, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इस लाइन का जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? तो फॉर्मेट होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। कैसा होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी इंटरसेप्ट हो गया, m क्या हो गया? स्लोप हो गया। अब ध्यान से देखो, बहुत सारा पॉसिबल केसेस होती है। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कि ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल के लिए कोई इक्वेशन ले लो, जैसे y बराबर कितना दिया है? 2x दिया है, प्लस में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जो m दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, और c जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है? 2x प्लस मान लो 3 दिया है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे c का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो कंपेयर कर देना, y बराबर क्या है? mx प्लस सी दिया है, y बराबर क्या दिया है?
एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है, जो एम के सामने लिखा हुआ है एम का वैल्यू हो जाएगा, जो सी के सामने हो जाएगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात तुम समझ पा रहे हो, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलो, अब पॉइंट की बात ये होता है, ध्यान से सुनना बात, कि हमें दो तरह का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। हमें दो तरह का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ये दो तरह के सवाल क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया है, दो तरह से पूछा जाएगा। पूरे फिजिक्स में बात करेंगे ना तो दो तरह का होगा। एक गिवन कंडीशन है, वहां से ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे अलग अलग पहले प्लॉट करके देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, y बराबर मान लो कितना दिया है, 2x प्लॉट करना है। y बराबर 2x दिया है, मतलब इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है ना। यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू 2 दिया है, c का वैल्यू 0 दिया है। 2 दिया है यानी कि स्लोप कैसा दिया है, मेरा पॉजिटिव स्लोप दिया है। क्या पॉजिटिव स्लोप दिया है, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा पास करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है। ये ग्राफ डिनोट कर रहा है y बराबर 2x को डिनोट करता है। इसी में दूसरा कर ले ग्राफ, अगर y बराबर कितना कर ले हम, y बराबर -2x कर ले, यानी कि स्लोप का वैल्यू कैसा हो जा रहा है, निगेटिव ना हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर स्लोप का वैल्यू मेरा कैसा दिया है, निगेटिव दिया है, तो थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है y बराबर -2x ना हो गया, इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा और स्लोप का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये पहला बेसिक सा पॉइंट हो गया, बहुत फंडामेंटल सा पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब देखो, जैसे लिखा है कि y बराबर 2x प्लस 2 है, इसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ। यानी कि 2x प्लस 2 हुआ तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 हो गया, यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। दिस m इक्वल्स टू 2 एंड दिस c इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करने जाएं तो इसका स्लोप हमें पॉजिटिव लेना है और इंटरसेप्ट भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये होगा क्या ग्राफ, ये ग्राफ हो जाएगा जिसमें y एक्सिस को कट किया, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, इसका y एक्सिस को जितना भी कट किया वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। ये हुआ मेरा पहला एग्जांपल। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे y बराबर क्या दिया है, 2x दिया है और माइनस में 2 दिया है। अगर तो इसमें कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। m का वैल्यू 2 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y वर्सेस x हो गया। तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव और इंटरसेप्ट का वैल्यू नेगेटिव दिया, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव का ग्राफ ऐसा ना हो जाएगा। ये थीटा कैसा है, लेस देन 90 डिग्री दिया है, और ये यहाँ से यहाँ लाइन मिला दोगे तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इसका -2 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ग्राफ का वैल्यू कितना हो गया, y बराबर 2x हो गया, माइनस में कितना हो गया, 2 हो गया। y बराबर हो गया 2x, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो ग्राफ है वो प्लॉट होकर आ जाएगा। अब देखोगे अगला पॉइंट क्या हो रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, स्लोप नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लो कि y बराबर ले लिया कितना हमने, y बराबर ले लिया -2x प्लस 2 ले लिया। तो इसको देखोगे तो समझ नहीं आ रहा है कि स्लोप का वैल्यू कितना हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, और वहीं पे इंटरसेप्ट हो जा रहा है, इसका वैल्यू +2 हो जा रहा है। यानी कि स्लोप निगेटिव दिया है और इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसा दिया है, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू आपका पॉजिटिव दिया हुआ है। यानी कि इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ऐसा होगा ना। एक y एक्सिस हुआ, दूसरा क्या हो गया, x एक्सिस। तो स्लोप निगेटिव करना है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव करना है, तो यहाँ से ऐसे कट करेंगे ना, ऐसे कट करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका कितना डिस्टेंस हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे जो एंगल हो गया थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये थीटा का वैल्यू 90 से ग्रेटर है, तभी तो इसका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव दिया ना, तभी इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है बस कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो प्लस में कट करेगा, और जो स्लोप अगर नेगेटिव है तो 90 से ज्यादा एंगल बनाना है, और स्लोप का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया है तो 90 से कम एंगल बनाना है। चलो एक और पॉइंट देखते हैं। इसी में अगर देख लिया हमने क्या कि y बराबर कितना कर लो, मान लो कि दिया है तुम्हारा 2x, y बराबर मान लो क्या दिया है, -2x और -2 दिया है। y बराबर -2x और -2 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, इसका स्लोप का वैल्यू भी निगेटिव और इंटरसेप्ट का वैल्यू भी निगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा ना, यानी कि ये वैल्यू इधर में 2 हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर हमारा स्लोप का वैल्यू कैसा है, निगेटिव दिया हुआ है, तो 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, और इंटरसेप्ट निगेटिव है तो कहां पे कट करेगा, y एक्सिस के निगेटिव में कट करेगा, नीचे में कट किया, -2 यूनिट में कट किया।
तो ओवरऑल बात ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन जो होगा वो कैसा लिखा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। कहीं पे भी इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है तो ये कैसा हो जाएगा, ये डिनोट करेगा आपका स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। ये डिनोट किसको कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। और इसमें m जो डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, दिस वंस डिनोट द स्लोप, और c क्या डिनोट करता है, ये इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। पॉइंट की बात यह है कि हर बार जो हमारा ग्राफ दिया रहेगा उसमें जो मेरा स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्राफ कैसा लिखा है, इक्वेशन जो लिखा है आपका लिखा है 2x दिया है माइनस में 3y बराबर में क्या दिया है, -2 दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, उधर साइड ले जाएंगे तो 3y हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होगा क्या, जहां पे m जो दिया है इसका वैल्यू कितना है, 2/3 दिया है, और c जो दिया है इसका वैल्यू 2/3। यानी कि जो स्लोप दिया है ये भी कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंटरसेप्ट दिया है ये भी कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो बन जाएगा किसके किसके बीच में, y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस के बीच में। तो ये ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा होगा ना, जिसमें y एक्सिस पे कट करेगा वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, दिस इज द इंटरसेप्ट। और ये क्या हो जा रहा है, स्लोप हो जा रहा है, एंड दिस स्लोप इज व्हाट, दिस स्लोप इज पॉजिटिव। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री से कम हो जा रहा है, तो स्लोप कैसा आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बढ़िया। चलो अब देखोगे आमतौर पे फिजिक्स में जो इक्वेशन देखेंगे हम, तो फिजिक्स में इक्वेशन कैसा दिखता है, जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का कहाँ कहाँ आता है इक्वेशन, जैसे मान लो कि हमारा था v बराबर u प्लस एटी आता है। तो v बराबर u प्लस एटी जो इक्वेशन आएगा इसको देखेंगे तो किस फॉर्म में दिया है, y बराबर एम एक्स प्लस सी दिया है ना, जहां पे m जो दिया है एक्सेलरेशन a के बराबर हो जा रहा है, c किसके बराबर हो जा रहा है, u के बराबर हो जा रहा है। समझ में आई बात, मतलब दिया हुआ है y बराबर v बराबर u प्लस एटी दिया है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव दिया है, क्या दिया है ध्यान से सुनना बात, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव दिया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे सकता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है। तो यहाँ पे जो टाइम एक्सिस होता है ये तो कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं ना, इधर में t दिया और इधर में v दिया, तो ग्राफ का ये हिस्सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ग्राफ का सिर्फ कौन हिस्सा होगा, राइट वाला हिस्सा होगा। तो ये ग्राफ का ये पोर्शन आपका मिल जाएगा v बराबर u प्लस एटी। ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, v बराबर u प्लस एटी। तो दरअसल में देखोगे तो सिंपल से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। इसी मान लो कि इक्वेशन में कैसा दिया है, इक्वेशन में देता है v बराबर कितना हो जाता है, 80 हो जाता। तो v बराबर 80 हो जाता तो ग्राफ कैसा हो जाता, इसका ग्राफ हो जाता है v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दिस ग्राफ वुड हैव बीन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ग्राफ ऐसा होता है जो ओरिजिन से पास कर रहा होता। इसी मान लो तीसरा कि रिटार्डेशन से जा रहा है, v बराबर कितना हो जा रहा है, u माइनस 80 हो जा रहा है। मतलब इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होने की वजह से स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगा, जहां पे स्लोप m जो दिया हुआ है कैसा दिया है, निगेटिव दिया हुआ है। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव दिया है तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और ये निगेटिव स्लोप दिया है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये ग्राफ का जो वैल्यू दिया है, ये ग्राफ का यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो ऐसा ही ना हो जाएगा। ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ से क्या किया, इसको कट कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, u हो जाएगा ना, u हो जाएगा। यानी कि ये एंगल कितना दिया है, अपना थीटा दिया है, ये एंगल थीटा यहाँ पे दे रखा है, ये कैसा दिया है, u दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन दिया है ना उसको अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। और बताओ कहीं पे स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है फिजिक्स में प्लॉट करते हैं किसी जगह पे, याद आ रहा है तुमको, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कैसा, v बराबर आई आर होता है, वो भी यहीं से आता है, v बराबर आई आर होता है। ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्या, इस एक्सिस पे v होता है और इस एक्सिस पे क्या होता है, i होता है, और ये बना ग्राफ। और इसका जो स्लोप होता है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा r के बराबर। वहां भी तो कॉन्सेप्ट यही ना पढ़ते हैं, y बराबर एम एक्स होता है तो बोला था v वर्सेस i ग्राफ का जो स्लोप होगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ भी कंपेयर करोगे तो m की जगह पे r है, तो यहाँ से भी स्लोप किसका वैल्यू दे रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है ना। एक और इक्वेशन दिया है, आइंस्टीन इक्वेशन होता है। आइंस्टीन इक्वेशन होता है जिसमें क्या बोलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लिखेंगे ई वी नॉट का वैल्यू हो जाता है, ये वैल्यू एच न्यू माइनस फाइव हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाता है, एच न्यू बाई कितना हो जाता है, ई हो जाता है, -5/e हो जाता है। अगेन देखोगे तो ग्राफ कैसा दिया है, एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ दिया है ना,
जहाँ पे स्लोप का वैल्यू h बाई ई हो जा रहा है और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, -5/e हो रहा है ना। स्लोप का वैल्यू h बाई ई हो जा रहा है, इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 5/e हो जा रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट कर देना है ग्राफ, किसके किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव लेना और इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसा लेना है, निगेटिव लेना है ना। ये जो स्लोप दिया है इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो इंटरसेप्ट दिया है इसका वैल्यू कैसा हो जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 5/e। तो इंटरसेप्ट कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 5/e हो रहा है। ग्राफ जो दिया है हमारा, पोटेंशियल वाला जो एक्सिस दिया है उस पे 5/e पे नीचे में कट कर रहा है और एंगल कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, न्यू हो जा रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का क्या हो जा रहा है, ग्राफ यहाँ पे हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि स्ट्रेट लाइन में किसी तरह का कंडीशन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दो चीजें आपको चाहिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए, क्या चाहिए आपको, चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसका स्लोप चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए। ध्यान से देखना जरा, कभी कभी क्या होता है कि स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं दिया रहता है। एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से स्टैंडर्ड सवाल दिया है, इसमें पूछा जाए आपसे कि बताइए इसके इक्वेशन लिखकर बताइए क्या हो जाएगा। y वर्सेस x दिया हुआ है। दरअसल में इस y एक्सिस पे क्या लिखा है, प्रेशर लिखा है। इस एक्सिस पे क्या लिखा है, वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। और ये p भी डायग्राम दिया हुआ है। और इसमें पूछा गया कि इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा ना, ये आपको प्लॉट करके यहाँ पे ऐसा बताना है। ये दिया है भी है, तो ये दिया है यहाँ पे v0 और यहाँ पे दिया है 2v0। यहाँ पे प्रेशर दिया है p0 और ये प्रेशर कितना दिया है, 2p0 दिया है। आपसे पूछा गया कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, उससे ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उल्टा भी होता है। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ने जाओगे ना तो वहां पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा जहां पे ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इसका इक्वेशन लिखकर बताइए। करना क्या है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए ध्यान से देखना है। जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट दिया है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, इसका 2v0 हो जा रहा है, तो लिखेंगे कितना हो जाएगा 2v0। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, p0 हो जा रहा है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, v0 हो जा रहा है और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, 2p0 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्योंकि ए बी कैसा दिया हुआ है, ए बी जो दिया है मेरा, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, यानी कि इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का होगा ना। तो y एक्सिस पे p दिया है, स्लोप का वैल्यू पता नहीं, x एक्सिस पे v दिया और ये कितना हो जाएगा, c ना हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा, एम भी हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। प्रेशर जो p दिया है बराबर कितना हो जाएगा, स्लोप m हो जाएगा इंटू वॉल्यूम v हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जो ग्राफ दिया है ना m और c कैसे निकालेंगे, तो इस ग्राफ पे जो दोनों पॉइंट है तो ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे पुट कर लो, पॉइंट ए पे चले जाओ, तो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो जा रहा है, 2p0 हो जा रहा है, बराबर एम, वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, v0 हो जा रहा है प्लस में कितना हो जा रहा है, c हो जा रहा है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो प्रेशर का वैल्यू कितना हो जा रहा है, p0 हो जा रहा है, वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 2v0 हो जा रहा है, तो 2m v0 हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 -2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2p0 माइनस p0 हो जाएगा ना। लेफ्ट में, लेफ्ट साइड देखोगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा 2p0 माइनस p0 हो जाएगा। c से c कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, m v0 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 2m v0। एकदम बेसिक प्रोसेस सिखा रहे हैं, मतलब कोई भी सवाल होगा ना इसमें, इस प्रोसेस से आसानी से बन जाएगा। 2p0 माइनस p0 क्या हो जाएगा, p0 हो जाएगा। m v0 माइनस 2m v0 कितना हो जाएगा, दिस इज m v0। मतलब ये हुआ कि स्लोप m का जो वैल्यू हो जाता है कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस p0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा। ये स्लोप का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब जब स्लोप का निकल गया तो c चाहिए, तो कोई एक इक्वेशन ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिया। इक्वेशन 1 में कितना दिया है, 2p0 दिया है, बराबर में कितना हो जा रहा है, m की जगह पे क्या लिखना है, m की जगह पे लिखना है माइनस p0 बाई क्या लिखना है, v0 लिखना है। और इंटू में क्या दिया, v0 प्लस में क्या दिया है, c दिया है, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा 2p0 और ये p0 इधर आके हो जाएगा p0 बराबर c हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3p0 आया कि नहीं आया, बताइए। p0 और m दोनों का वैल्यू आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। प्रेशर P बराबर कितना हो जाएगा, m की जगह पे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस p0 बाई कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3p0 लिखेंगे ना। c की जगह पे क्या लिखेंगे, 3p0 लिखेंगे। मतलब प्रेशर P का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस p0 बाई v0 हो जाएगा, इंटू में v हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 3p0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कहानी है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि यहाँ पे ग्राफ दिया था, ग्राफ से हमने इक्वेशन लिखा और पहले हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन दिया है तो उससे ग्राफ प्लॉट करना।
तो उम्मीद करते हैं स्ट्रेट लाइन हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट पढ़ना है पैराबोला। पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होता है, इसमें इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ना, कैसा होता है, y बराबर ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये ऐसा जो होगा इसे क्या कहते हैं, पैराबोला होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेसिक सा, जैसे मान लो कि होता है वाई स्क्वायर बराबर अगर ऐसा दिया है 4x दिया हुआ है। ध्यान से देखना, इसमें सिंपल सा बात होता है कि पैराबोला का शेप जो होता है नहीं तो फिक्स दिया हुआ है। ये कैसा होता है, ऐसा शेप जो बाउल टाइप का है, ये बाउल टाइप का शेप किसका होता है, दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। बस दिक्कत ये होता है ना कि शेप तो पैराबोला का है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये पैराबोला होगा किधर की तरफ, किधर इसका मुंह खुलेगा, किधर उल्टा हुआ बनेगा, किस तरीके का दिखेगा, ये चीज आप कैसे फिगर आउट करेंगे। तो इसके लिए हमको लॉजिक यहाँ पे सीखना पड़ता है कि पैराबोला को एक्चुअली हम प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट करते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि जिसका पावर 1 होता है ना वो पैराबोला के अंदर होता है, जिसका पावर 2 होता है पैराबोला के बाहर होता है। जैसे ये y वर्सेस x है ना, तो ये x का पावर 1 दिया है, तो एक जो बन रहा है यहाँ पे बाउल, में कैसा हो जाएगा, ऐसा टाइप का हो जाएगा, क्योंकि इसका a क्या दिया है, a यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस x एक्सिस से अंदर में हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जो x की पावर 1 है तो पैराबोला के अंदर होगा। और अगर a पॉजिटिव दिया है मेरा, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला x एक्सिस हो जाएगा। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, हमारा a का वैल्यू निगेटिव हो जाए, a का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो y एक्सिस दिया और a क्या दिया है, x एक्सिस दिया है। तो अगर ये निगेटिव हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये निगेटिव हो जाए इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 दिया है। a का वैल्यू जब लेस देन 0 दिया है तब ये ग्राफ हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का, क्योंकि इसमें a का वैल्यू कैसा दिया है, निगेटिव दिया है। ध्यान से सुनना बात, यहाँ पे a जो दिया है, a का वैल्यू कैसा दिया है, निगेटिव दे रखा है, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है, तो a निगेटिव है तो माइनस x एक्सिस पैराबोला के अंदर होगा। दो बातें याद रखनी है, जिसका पावर 1 होता है पैराबोला के अंदर होता है, और अगर a का वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव वाला अंदर होगा, a का वैल्यू निगेटिव दिया है तो निगेटिव वाला अंदर होगा। नहीं समझे ना, ये अंदर बाहर का खेल। चलो थोड़ा सा और अंदर बाहर का खेल इसमें करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए क्या है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दिया हुआ, यानी कि y की पावर कितनी दी हुई है, 1। इस बार पैराबोला के अंदर में कौन होगा, इस बार पैराबोला के अंदर में y एक्सिस होगा। अगर a पॉजिटिव होगा यानी कि पॉजिटिव वाला y एक्सिस अंदर होगा। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो कैसा अंदर होगा, पॉजिटिव वाला पैराबोला क्या होगा, इसके अंदर में हो जाएगा। और अगर a का वैल्यू निगेटिव दिया होगा, अगर a का वैल्यू निगेटिव दिया है तो इस केस में निगेटिव y एक्सिस होगा, ये पैराबोला के अंदर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दिया है, y की पावर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और x की पावर कितनी दी हुई है, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा, पावर 1 दिया बेचारा कमजोर है तो अंदर में रहेगा, पावर 2 दिया है ज्यादा है तो कहाँ रहेगा, बाहर में रहेगा, आउटसाइड रहेगा। पावर 2 है ना, पावरफुल है ये, और ये थोड़ा पावर कम है इसका। जिसका पावर कम है वो किधर होता है, पैराबोला के अंदर होता है, और जिसका पावर ज्यादा होता है कहाँ होता है, पैराबोला के बाहर होता है। समझ में आई बात। तो ये छोटी सी बात है जिसे ध्यान में रखना है कि पैराबोला के अंदर कौन होगा, पैराबोला के बाहर कौन होगा। समझ में आ गई बात। तो जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर हो जाएगा आपका 1 वो पैराबोला के अंदर, जिसका पावर 2 होगा पैराबोला के बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं भी पैराबोला प्लॉट करना पड़ेगा तो यही छोटा सा बात देखेंगे, इक्वेशन ऐसा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा तो मेरा पैराबोला वहां पे प्लॉट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। जैसे मान लो कि हमने 2-3 एग्जांपल लिए, जैसे क्या है एग्जांपल, मान लो कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है, 2x स्क्वायर दिया, 2x दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x दिया है तो y की पावर कितना दी हुई है, 2 दी हुई है, और x की पावर 1 है। तो पैराबोला के अंदर में कौन होगा, x एक्सिस होगा। 2 पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव वाला अंदर हो जाएगा। अगर यही वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाता, -2x हो जाता, कौन सा एक्सिस पैराबोला के अंदर होता, एक्स एक्सिस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिया है तो निगेटिव वाला एक्स एक्सिस होगा। अगर यही कर लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y कर लो, तो यहाँ पे पैराबोला के अंदर कौन सा y एक्सिस होगा, और क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला y एक्सिस इसके अंदर में होगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y हो जाए ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला जो पैराबोला का हिस्सा होगा, निगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो y एक्सिस का अंदर में होगा। पहली बात की y की पावर 1 है तो y एक्सिस अंदर में होगा, तो y एक्सिस जो अंदर में होगा, तो क्योंकि यहाँ पे -4 दिया तो निगेटिव y है, यहाँ +4 दिया है तो +y हो जाएगा। ये पैराबोला के अंदर में ऐसा हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो पैराबोला होता है वो हम कब जो हमारा फिजिक्स का कौन सा इक्वेशन होता है जिसका ग्राफ
जो पैराबोला होगा ना, जो पैराबोला होगा वो कब प्लॉट करेंगे, कहाँ कहाँ के सिचुएशन में वो आता है। जैसे पॉइंट की बात ये है कि हमारा सबसे फेमस इक्वेशन कौन सा है, एस बराबर कितना है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इसमें अगर यू का वैल्यू जीरो कर देंगे, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो कैसा होता है, पैराबोला होता है। अब बता, एस वर्सेस टी है, एस का पावर तो 1 है ना, तो ये कैसा होगा, पैराबोला के अंदर होगा। पैराबोला इधर साइड नहीं प्लॉट करेंगे बिकॉज टाइम एक्सिस निगेटिव नहीं ना होता है, तो निगेटिव साइड में टाइम एक्सिस पे हम ग्राफ इसका प्लॉट नहीं कर सकते। बाकी एस वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा पैराबोला होगा, और सेंस कैसा होगा इसका, अपवर्ड में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ ऑफ एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ फॉर एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया है। सो एस बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। देखो नेक्स्ट टू दिस, जैसे मान लो इसी में एक और इक्वेशन होता है हमारा, एक बताते हैं तुमको इधर। एक इक्वेशन होता है कि भी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। अगर इसी में मान लीजिए कि यू का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो बताओ भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, टू एस होगा कि नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि आप बता दो मुझे ग्राफ किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी के बीच में, तो v की पावर 2 है तो पैराबोला के बाहर हो जाएगा। ये कैसा दिया, अंदर दिया हुआ है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, ये हो गया ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वी स्क्वायर पावर 2 दिया तो पैराबोला के बाहर हो जाएगा, और v की पावर जो आपका s की पावर 1 है पैराबोला के अंदर में हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टी वी स्क्वायर प्लस 2s का हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो भी होगा उसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। देखना है कि कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट जो देखना है उससे मालूम चलता है मेरा। और कहीं पर भी रहना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 में रहे तो सीधा याद रखना कि ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। बाकी इसमें अभी कितना भी बढ़ा देंगे तो दिक्कत होगा। ये चीजें बनाकर हमें समझ में आती है, जब आगे यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा तो पैराबोला तो इतना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक से पढ़ा जाए तो इसी में 1 महीना लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन हम लोग अपना लिमिटेड चीज इतना जानना है उतना ही यहाँ पे जानेंगे। ये हमारा पैराबोला का ग्राफ ऐसा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ते हैं होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ऐसा था ना, दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हो गया ना, तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें मतलब एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स अगर निगेटिव है तो वाई भी निगेटिव होगा, समझे बात को। दिस इज द वाई एंड दिस इज द एक्स। तो ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, और क्या हो जा रहा है, निगेटिव निगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव। ये इसका पहला टाइप होता है। दूसरा नंबर टाइप क्या होता है कि जैसे मान लो कि हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, वाई हो गया, या फिर लेट से एक्स वाई स्क्वायर हो गया, वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर है ना, वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एक्स का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना। वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एक्स का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऊपर वाले में ऐसा होता है, नीचे वाले में क्या होता है, ऐसा होता है। वाई एक्सिस वर्सेस कैसा है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तुम सोच रहे हो कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, पॉइंट की बात बताइए नहीं, ये ग्राफ इतना मैथ थोड़ी पढ़ना हमको, पॉइंट की बात बताइए। तो पॉइंट की बात ये होता है, जैसे पढ़ते हो ना, बॉयल्स लॉ पढ़ते हो, पी इंटू भी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्या। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। तो इस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाते हो कैसा बनता है, ये शेप ग्राफ का ऐसा होता है। और ये जो ग्राफ का शेप होता है इसी का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें देखोगे ध्यान से, वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा ना, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट कैसा दिया, कांस्टेंट है, एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। एक्स बढ़ाओगे तो वाई स्क्वायर दिया, उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हुआ कि एक का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उससे दूसरे का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक का वैल्यू इंक्रीज करने से दूसरे का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। वो जो ग्राफ पढ़ना है जिसके बारे में, इसका नाम क्या है, सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल सिंपल से एक पॉइंट होता है जो घूम रहा होता है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट में, कैसा, कांस्टेंट डिस्टेंस बनाते हुए, इसी को ना सर्कल कहते हैं यार। ये पॉइंट होता है इसका, सर्कल का सेंटर कितना हो गया, 0 0 मान लीजिए सेंटर हो गया, और ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो गया। तो ऐसा जो लूप बनता है इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं।
मैथमेटिकली बात करना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस केस में इसका कितना होता है? इस केस में इसका सेंटर हो जाता है 0 0 हो जाता है, एंड रेडियस कितना होता है? रेडियस इसका आर होता है। ये होता है टाइप 1। और दूसरा टाइप 2 क्या होता है कि अगर लिखा हुआ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर दिया है, इस केस में सेंटर कितना होता है? सेंटर ए बी होता है, एंड रेडियस कितना होता है? आर होता है। सेंटर कितना होता है? ए बी होता है, और रेडियस कितना होता है? आर होता है। तो क्या डिनोट करता है? ये सर्कल को डिनोट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर होता है ना, सेंटर हुआ। और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो सेंटर इसका ए बी होगा, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट बी होगा, और रेडियस आर हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में जहां भी दिखेगा ना हमको, इसका मतलब क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स में हम लोग यूज करेंगे ग्राफ प्लॉट करने, मतलब बताने के लिए कि पार्टिकल किस पाथ में चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है? आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में तुम देखोगे तो ये जो ग्राफ डिनोट कर रहा हो, किसको डिनोट कर रहा है? ये सर्कल को डिनोट कर रहा है। दिस वंस डिनोट द सर्कल। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो ग्राफ पढ़ना है, सर्कल कहीं दूर का भाई है, जिसका नाम क्या होता है? इलिप्स होता है। इलिप्स होता है कोई भी इक्वेशन ऐसा दिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये क्या डिनोट करता है? ये इलिप्स को डिनोट करता है। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो जाए, कोई पार्टिकल इस पाथ में चल रहा है जिसका इक्वेशन ऐसा है, इसका मतलब उसका पाथ कैसा है? इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है। ये कैसा हो गया? इलिप्टिकल पाथ हो गया। एक्स एक्सिस कहां से कहां हो जा रहा है? इधर साइड में प्लस से हो जा रहा है, इधर साइड में क्या हो जा रहा है? माइनस से हो जा रहा है। इधर में माइनस भी हो जा रहा है, ऊपर में क्या हो जा रहा है? प्लस भी हो जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इलिप्स कहते हैं। तो याद रखना है कि ये जो लिया हुआ है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1 इलिप्स का इक्वेशन होता है। मेरा काम इतना ही से हो जाता है, इससे ज्यादा नाटक का जरूरत नहीं होता है। हमारा पता होना चाहिए कि इक्वेशन ये डिनोट करते इलिप्स, दैट इज इट। मेडिकल में से ज्यादा नहीं चाहिए, इनफैक्ट जेईमेन में से ज्यादा नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया, इसको क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। इलिप्स के बारे में थोड़ा 2 3 पॉइंट और एडिशनल जान लो कि अगर ऐसा जो फिगर दिया हुआ है, ऐसा जो फिगर दिया है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इलिप्स कहते हैं। ये जो इलिप्स होता है, इसमें ये जो बड़ा वाला एक्सिस होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसका नाम होता है मेजर एक्सिस होता है। इस बड़े वाले एक्सिस का नाम होता है मेजर एक्सिस, और जो छोटा वाला एक्सिस होता है, इसका नाम क्या होता है? माइनर एक्सिस होता है। तो ये जो मेजर एक्सिस हुआ है, पूरा का पूरा वैल्यू 2a होता है, आधा कितना हो जाता है? a हो जाता है। और माइनर एक्सिस पूरा का पूरा होता है 2b होता है, तो आधा लिखोगे तो कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। इसके बाद जो इलिप्स होता है, इलिप्स में 2 फोकस होता है। एक फोकस F1 होता है, दूसरा फोकस क्या होता है? F2 होता है। एक फोकस F1 होता है, दूसरा फोकस F2 होता है। तो फोकस F1 कितना हो जाता है? माइनस ए जीरो होता है, और फोकस F2 कितना होता है? प्लस ए जीरो होता है। ये इतना ही बात अभी के लिए फिलहाल समझो। बाकी हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा डिटेल इस इलिप्टिकल पाथ के बारे में वहां पे जानेंगे। अभी पढ़ भी लेंगे तब तक क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। तो वहां पे इसको अच्छे से रिवाइड करके हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो इलिप्स होता है वो क्या होता है? इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1 होता है, और इसके पास 2 फोकस होता है, और इसके पास एक सेमी मेजर एक्सिस होता है, दूसरा सेमी माइनर एक्सिस होता है। लेकिन अभी के लिए, टाइम बीइंग के लिए, हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन पता है तो उससे मेरा काम है वो हो जाएगा। तो इतना ही टाइप का ग्राफ है जो आपको पढ़ना था। इतना तरह का जो ग्राफ है, इस ग्राफ का अच्छे तरीके से अगर रिवीजन करोगे, ये ग्राफ के सारे क्या याद होने चाहिए, क्या क्या बात पता होना चाहिए कि कोई भी तरह का ग्राफ होता है तो उसका बेसिक इक्वेशन क्या होता है? काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम काम इसी से हो सकता है। और शेप क्या होता है ग्राफ का, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे प्लॉट किया जाता है, कि कभी अगर ग्राफ बना रहे इक्वेशन से, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को डिनोट कर रहा है, तो वहां पे डिसाइड कर सको। और दूसरा है कि इक्वेशन आपको पता होगा तो काइनेमेटिक्स में जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां से उस इक्वेशन को देख के हम पता लगा पाएंगे कि ये ग्राफ कैसा है, किस तरीके का पॉइंट है डिनोट कर रहा है। ये हमारा ग्राफ का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब मैथमेटिकल टूल में पढ़ने के नाम पे बस छोटा सा पॉइंट बचा है। एक एक बचा हमारा एपीजीपी का पॉइंट बचा हुआ है, और एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है लॉग का, और क्वाड्रेटिक का छोटा सा है, और थोड़ा सा ग्राफ पे क्वेश्चन। तो एक और लेक्चर होगा आखिरी, आपका सैटरडे का हो जाएगा, और उसमें आपका मैथमेटिकल टूल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल में थोड़ा सा टाइम लग गया ज्यादा, आई एग्री। इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मोर देन अ वीक लग गया। तो भी स्टार्टिंग था, पहला शुरू शुरू था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। अगले चैप्टर से आपका टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब सैटरडे तक, आपका ये टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मैथमेटिकल टूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का जो पोर्शन होगा उसे फिर
फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फिर उसे प्रैक्टिस करेंगे। आप सवाल बनाते रहिए अच्छे तरीके से। टेलीग्राम पे इसका डीबीपी अपडेट होते जा रहा है, आप उसको सॉल्व करते जाइए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट आराम से प्रैक्टिस करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।